ठाकुर जी कैसे हैं। बरहा पीडम नटवर कर्णयो कर्णिकारम। भगवान के दो कानों में एक कर्णिका है, एक कुंडल है। कर्णिकारम एक वचन, कर्णयो द्विवचन। एक कुंडल का क्या कर रहे हैं भगवान? दोनों कानों में दो कुंडल, कर्ण छेदन संस्कार में दोनों कुंडल। तो कहा देखो भगवान बड़े चपल हैं, मंद मंद मुस्कुराते हुए, पीतांबर लहराते हुए, वंशी को बजाते हुए, गैयों को चराते हुए, भगवान के मुख को आवृत वह गैयों के पद की धूलि से शोभायमान हो रहा है। जिसे गोपी गीत में नील कुटिल कुंतलम कहा गया है, नील कुंतलई विभ्रदावृतम आदि घन रजस्वलम दर्शयन मुहु। तो ऐसी सुंदर छवि है महाराज, भगवान का सुंदर स्वरूप है, लाल लाल अधरोष्ट हैं और श्वेत दंतावली है। ऐसा जब सुंदर वर्णन बरहा पीडम आदि और भगवान की छवि, क्योंकि इस लोक के मर्म को तो रसिक ही जान सकते हैं। जब ऐसा सुंदर वर्णन सुना, नेत्र खुल गए कि इतना सुंदर कौन होगा महाराज। तो पूछा कौन है यह? कहा श्याम सुंदर ही तो परम सुंदर हैं। तो कहा हमको इनकी शरण में जाना है, कैसे पहुंचे? तो कहा अब यह तो हम नहीं बता सकते, तो तुम इनका बारे में बता सकते हो कैसे हैं। देखो देखने में तो हर कोई सुंदर हो सकता है, मगर जिसका स्वभाव सुंदर है वही सुंदर है। नेत्र पुनः बंद कर लिए कि मैं किसी रूप के प्रति आकृष्ट नहीं हो सकता, मैं ब्रह्म ज्ञानी हूँ, मैं ब्रह्म को जानने वाला हूँ, मुझको क्या करना चाहिए? तुरंत नेत्र बंद किए, पुनः ध्यान लगा दिया कि मैं भले ही कितना सुंदर हो, मैं नहीं जाता ऐसे किसी के पास, मैं नहीं जाता हूँ। व्यास जी के बाद में पास में पहुंचे, कहा नेत्र खोले थे और फिर बंद कर लिए। कहा चलो एक और श्लोक सुन लो, उसको सुना दो तो दौड़े आएंगे महाराज। कहा अहो बकीयम स्तन, इसमें भगवान के स्वभाव का वर्णन है। अरे धन्य है वह बकी, मतलब वह पूतना धन्य है जिस पर भगवान का स्वभाव तो देखो इतने कृपालु है, इतने दयालु है कि वह पूतना जो अपने स्तनों में कालकूट नामक विष को लेपन करके भगवान को मारने के भाव से आई हुई थी, उसको भी धातृचिताम ततोन्यम, अरे उसको भी वह पदवी दे दी, वह स्थान दे दिया जो मैया यशोदा को दे रहे थे। कोई भेद भगवान के पास में नहीं है। ऐसा सुंदर स्वभाव भी सुंदर है, स्वरूप भी सुंदर है। नेत्र खुल गए श्री सुखदेवाचार्य के। कहा कौन है? क्या वही है जिनके सुंदरता का तुमने वर्णन किया था, जिसका सुंदर स्वभाव है, जिसका सुंदर स्वरूप है। कम वा दयालुम शरणम प्रजे, में ऐसे दयालु भगवान की शरण में कौन जाना नहीं चाहेगा। इसलिए दौड़ पड़े श्री सुखदेवाचार्य और आकर के पिताजी के चरणों में प्रणाम किया। 18,000 श्लोकों का अध्ययन किया और इस दिव्य कथा को